मोहम्मद हफीज भाई ढूंढ रहे हैं इमाद वसीम को और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही पीएसएल को लेकर कि इमाद वसीम है क्या। इमाद वसीम बॉलर हैं, इमाद वसीम बैट्समैन हैं, वो ऑलराउंडर हैं, वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, तो उनका इम्पैक्ट है किधर। मोहम्मद हफीज कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रही कि इमाद वसीम हैं क्या और कर क्या रहे हैं पीएसएल के अंदर। उनसे बहुत से सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हैं, जुड़ी हुई हैं एक्सपेक्टेशंस, लेकिन इमाद वसीम कुछ करते हुए नज़र क्यों नहीं आ रहे। वो बिल्कुल ऑफ कलर हुए हुए हैं, वो एब्सेंट नज़र आते हैं पीएसएल से। हफीज़ भाई की ये बात सुनकर ना मुझे वो फिर याद आ गया कि लड़कियां गरीब लड़के से शादी नहीं करती, तो कमाओ, कमांदे क्यों नहीं। आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत हैं हफीज़ भाई। आप उस टाइम भी गलत थे जब आपको आग लगी हुई थी कि इमाद वसीम को बस किसी तरीके से मैं ले आऊं। जब आप क्रिकेट टीम के डायरेक्टर थे, मैंने आपको तब भी कहा था कि इमाद वसीम को अब जाने दे अपने रास्ते, क्योंकि उनकी भी 30-32 साल उम्र हो चुकी है, तो अब वो डेफिनेटली लीग्स क्रिकेट की तरफ उनका फोकस ज़्यादा होगा। पीएसएल के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया था इमाद वसीम ने, और अभी तक इसमें कोई शक नहीं है कि इमाद वसीम का ना वो जिसे कहते हैं एक इम्पैक्ट नहीं नज़र आया, जिस इम्पैक्ट के लिए वो मशहूर है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इमाद वसीम ने लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट 4 ओवर्स किए, 33 रन दिए, कोई विकेट नहीं। मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट 4 ओवर्स किए, 22 रन दिए, 1 विकेट ली। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 2 ओवर्स किए, 23 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट 1 ओवर किया, 17 रन दिए, कोई विकेट नहीं। कराची किंग्स के अगेंस्ट 4 ओवर्स किए हैं, 20 रन दिए हैं और सिर्फ 1 विकेट ली है। तो जनाब 1, 2, 3, 4, 5 मैचेस में इमाद की सिर्फ 2 विकेट्स हैं। इमाद को 2 मैचेस में, 5 में से 2 मैचेस में ठीक ठाक फेंटा पड़ा है, ठीक ठाक किस्म का। पेशावर ज़ल्मी में 1 ओवर में 17, मतलब 17 का इकॉनमी रेट। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 2 ओवरों में 23, यानी कि 11 प्लस का इकॉनमी रेट। लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट भी 8 प्लस का उनका इकॉनमी रेट है। हालांकि इमाद वसीम इतनी इकॉनमी से कुट खाते नहीं हैं, ये मैं आपको बता दूं। इनकी अल्लाह आपका भला करे को 300-350 मैचेस हैं और 300 प्लस विकेट्स हैं। इकॉनमी इनकी T20s के अंदर 6 पॉइंट समथिंग है। इमाद वसीम का चक्कर यह है कि इमाद वसीम रन्स कंटेन करने वाला बॉलर है, क्योंकि वो ऐसा स्पिनर है कि जो बॉल को बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं करता। अब चूंकि वो बॉल को बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं करते, तो इस वजह से उनकी विकेट्स जिसे कहते हैं कि हमेशा थोड़ी कम ही होती हैं, लेकिन इतनी कम नहीं होती जितनी पीएसएल के अंदर हुई हुई हैं। अब मैं आपको उसकी भी आपको एक डाटा के साथ समझा देता हूँ। अभी मैंने आपको 5 मैचेस बताए हैं पीएसएल के। इससे पिछला जो टूर्नामेंट इमाद वसीम ने खेला था, वो खेला था IL T20 UAE के अंदर। अच्छा, वहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की जो भी वो टीम थी, उससे ये खेला था इमाद वसीम। अच्छा, उसमें ना मैं आपको 5 मैचेस का इमाद वसीम का परफॉर्मेंस बताता हूँ। अच्छा, सब में 4 ओवर्स किए हुए हैं इन्होंने। एक मैच में किए हैं एक मैच में जो इनकी परफॉर्मेंस है वो है 2 for 31, ठीक है। दूसरे में 2 for 26, फिर तीसरे में 1 for 16, चौथे में 2 for 20 और 5वें में 1 for 21। ये सर बनती हैं 2, 4, 5 मैचेस में 8 विकेट्स। इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है कि पिचेस बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएं पाकिस्तान में एंड ऑल दैट। तो हफीज़ का ये जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल वैलिड है कि इमाद वसीम इस्लामाबाद में आने के बाद ऑफ कलर हैं। बैटिंग तो उनकी बिल्कुल ही नहीं ना चल रही। इन 5 मैचेस में उनके टोटल 10 रन हैं, टोटल 10 रन, और उन्होंने ऊपर भी आकर थोड़ी बहुत बैटिंग की है। मतलब जहाँ पर वो टुल्ले शुल्ले लगा सकते थे, उनके पास नंबर ऑफ बॉल्स थी, लेकिन वहाँ पर इमाद वसीम कुछ नहीं कर सके। 2 मरतबा तो वो 0 पर आउट हुए हैं। एक उन्होंने मैच में 9 स्कोर किया है, एक में 1 किया है, एक में उनकी बैटिंग नहीं आई। 10 स्कोर किया उन्होंने विद द बैट। और इमाद वसीम मतलब अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं। आप उनको बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, और ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि ठीक ठाक किस्म की पावर हिटिंग कर सकता है। लेकिन इमाद वसीम फॉर सम रीज़न पीएसएल के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करते हुए बॉलिंग तो फिर चलो मैं उनको एक आधे मैच में 2 मैच में कह दूँ अच्छी की है, बैटिंग तो बिल्कुल ही उनकी फारिग हुई हुई है। अच्छा, मैंने एक और बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ नोट की है, वो ये है कि अब इमाद वसीम ने, मैंने आपको पिछला बताया IL T20 तो उनका अच्छा गया है।
अब PSL में वो फिर डाउन हो गए हैं। इससे अच्छा IL T20 से पीछे उन्होंने BBL के कुछ मैचेस खेले थे, उसमें भी उनकी ना जिसे कहते हैं ना मीडियोकर सी परफॉर्मेंस थी। ऑस्ट्रेलिया में BBL जब खेलने गए थे बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, वहाँ पे भी नंबर ऑफ विकेट्स को इतनी ज़्यादा नहीं थी। हाँ, रन्स कंटेन करने में वो कामयाब हुए थे। तो अब इमाद वसीम जिस हिसाब किताब के बॉलर हैं, तो आप ये नहीं ना कह सकते कि यार रन्स कंटेन कर लिए तो बचत होगी। अगर तो आप इस साइंस के साथ जाते हैं फिर तो ठीक है इमाद वसीम, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार चलो जैसे तैसे यार रन्स तो नहीं देता ना, रन्स ज़्यादा लीक नहीं करता। ये मैं बात कर रहा हूँ PSL से पीछे की। अभी तो PSL में तो उनको फेंटा पड़ रहा है। 2 मैचेस में मैंने आपको बताया ना कि ठीक ठाक किस्म का उनको फेंटा पड़ा है। अभी आगे कुछ तकरीबन 5 मैचेस और हैं, तो उसमें देखते हैं कि इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए क्या करते हैं। लेकिन वो जिस किस्म का इम्पैक्ट प्लेयर है इमाद वसीम, पूरी दुनिया में T20s खेलते हैं, पूरी दुनिया की लीग्स जो हैं वो इनको बुलाती हैं, पैसे देती हैं फ्रेंचाइज इमाद वसीम को, ठीक ठाक पैसे देती हैं। उन पैसों से इमाद वसीम अपना सारा जो भी सर्किट है लाइफ का वो मैनेज करते हैं। तो इसका मतलब है ना कि परफॉर्मेंसेज हैं तो लीग्स बुलाती हैं ना। तो अब आई डोंट नो अचानक से इमाद वसीम को क्या हुआ कि वो बिल्कुल ही इतने डाउन हो गए हैं कि टोटली ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। और तो और उन्होंने तो मेरा ख्याल है कुछ 1-2 कैचेस भी ड्रॉप किए हुए हैं इस PSL के 9th एडिशन में, और आसान कैचेस ड्रॉप किए हैं। तो शायद उनका फोकस नहीं बन पा रहा गेम के ऊपर। हफीज़ भाई के जो उनके साथ एतराज़ात हैं वो सिर्फ हफीज़ भाई के नहीं है, वो और भी बहुत लोगों के हैं। तो अब देखते हैं कि इमाद वसीम अपने इन सारे मामलात का किस तरीके से जवाब देते हैं। या फिर मैं यही कहूँगा कि इमाद वसीम की भी T20 में जगह नहीं बनती। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सोचना इसके ऊपर। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।